अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और ये मेरा सेकंड लास्ट जो व्लॉग है ना, उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो बस उसके बाद ना फिर जाना था डॉक्टर के पास अजलान की आइज़ चेक करवाने। तो मैं लास्ट भी जब लाहौर गई हूँ ना, तो मैंने चेक करवानी थी। बस उन डेज़ में ना फ्लड का थोड़ा सा इशू था, तो बस फिर एमरजेंसी में मैं वापस भी आ गई और ये मेरा रह गया। तो अब इस बार ना मैं स्पेशल इसी वजह से आई थी कि मुझे इसकी ना आइज़ चेक करवानी थी। मोबाइल देखता था काफ़ी, तो अब मुझे लगता था थोड़ा इशू है। इस पे नहीं, इधर आओ, मोबाइल पाउच वाली शॉप पे। कोई ना मुझे इस तरह का चाहिए जिसके ऊपर कोई करैक्टर वगैरह बने होते हैं, सिंपल नहीं चाहिए। करैक्टर वाला नहीं है ये। इसकी क्या प्राइस है? ये 7500 की है। फिक्स प्राइस है? हाँ, ये तो मुझे चाहिए था। है डॉक्टर के पास जाना तो मेरा वेस्ट ही गया, इसलिए कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना, वो मॉर्निंग में बैठते हैं तीनों। और इस टाइम जस्ट ना मतलब बड़ों के लिए डॉक्टर वगैरह अवेलेबल थे। तो बस फिर मैं वापस आ गई एम्पोरियम, और यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। कुछ शॉपिंग जो थी वो अपनी कंप्लीट की। वो मैं आपको एक अलग से व्लॉग इससे नेक्स्ट व्लॉग है ना, जो वो शॉपिंग ही मैं अपनी सारी शो करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए आप एम्पोरियम में कितनी प्यारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं घर डेकोरेट करने के लिए। अगर आपको चाहिए ना, तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। ये एंटीक सी है, और ये टेमू वगैरह और शीन से मंगवाने से बेहतर है कि आप खुद जाके ना बाई कर ले। क्योंकि पहले मैं टेमू से ऑर्डर कर लेती थी, बहुत ही रीज़नेबल और सस्ती होती थी ना, लेकिन अब तो समझ ले 3 गुना प्राइजेज़ उन्होंने बढ़ा दिए। और एम्पोरियम हम आए या किसी भी मॉल में जाए, रज़लान इस गाड़ी में राइड ना करें ये तो हो नहीं सकता। अगर नहीं ना हम करवाएंगे तो समझ ले कि इसने सैड ही वापस आना है। और जब ये छोटा था ना, इसने तभी इसको शौक़ था। और मतलब इसके फादर ने ना कितनी दफ़ा कहा भी कि इसको ले देते हैं, मैंने खुद ही अवॉइड किया, इसलिए कि तब तो इसको बिल्कुल चलानी भी नहीं आती थी। और अभी भी देखे एक प्रॉपर पर्सन चाहिए जो ये चलाए, खुद अकेला बच्चा नहीं चला सकता। और अब तो इसकी स्टडी स्टार्ट हो गया, और मेरी कोशिश यही है कि जो टॉयज़ वगैरह या जो इस तरह इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ना, वो कम से कम हो। मैंने तो इसके सारे टॉयज़ भी ना अब स्टोर रूम में रख दिए। और इस थोड़े से टाइम के लिए ना बस मैं इसको बोलती हूँ कि ठीक है आप वहाँ से जाओ और अपनी फेवरेट ले आओ, कोई जो भी पसंद है, और बस उसके साथ थोड़ी देर प्ले करो और बस वापस रख दो। क्योंकि जब बच्चे स्टडी की तरफ आते हैं ना एकदम से, और फिर टॉयज़ और इस तरह की एक्टिविटीज़ हो ना, फिर वो फोकस नहीं कर पाते। तो आपके लिए भी मेरे पास यही एक मशवरा है कि अगर आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप रखें लेकिन लिमिटेड कर दें। अब एग्ज़ाम्पल है कि जैसे अगर ये इस तरह की कोई भी चीज़ घर में होगी, तो वो बच्चा पढ़ेगा क्या? उसने तो हर वक्त बस उसी गाड़ी की ध्यान लगे रहना है। तो बस ये है कि जब भी हम लोग आते हैं ना इधर एम्पोरियम या कभी शॉपिंग करने किसी भी मॉल जाते हैं, तो बस फिर ये राइड ज़रूर करते हैं तो आप लोग भी बच्चों को लेके जाया करें। और मैंने तो अज़लान के लिए एक स्पेशल डे रखा होता है कि जिस दिन इसने एंजॉय करने जाना है, मार्केट जाए और कहीं भी, मेन तो सही कि घर में रह के बच्चा तंग ना आ जाए। मतलब उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, बाहर घूमे फिरे, कोई राइड करे, झूले वगैरह इस तरह। उसके बाद यहाँ पे सर्विस पे आई हूँ, शूज़ पे और डिस्काउंट लगा हुआ था, लेकिन जो बच्चों के स्कूल शूज़ थे ना, इन पे कुछ भी डिस्काउंट वगैरह नहीं था। बच्चों की तो मेरे ख्याल से वैरायटी पे लगा ही नहीं हुआ था। तो अज़लान के मैंने स्कूल के शूज़ वगैरह देखने थे। और उसके बाद फिर आगे है यहाँ पे एथनिक के ड्रेसेस तो सबकी फेवरेट होते हैं तो बस देखे मेरे शश के बहुत ही प्यारे थे। मीन टू से कि जो अच्छे वाले हैं ना, वो डिस्काउंट में नहीं होते। वो मेरे ख्याल से पहले ही सारे सेल हो जाते हैं, क्या चीज़ है। उसके बाद ना बस जो भी था बस भागो भाग ही था, जल्दी जल्दी शॉपिंग भी है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। भूख लगी तो मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ से ना मैंने ऑर्डर की अपने लिए ये जो राज कचौरी है, बहुत ही मज़े की थी। लेकिन ये है कि फैमिली के साथ होना फिर ज़्यादा मज़ा आता है सबके साथ। बस मेरा डे काफ़ी बिज़ी था। यहाँ से ये ली है, खाई है, मज़ा आया, वैसे बहुत ही मज़े की थी। और आई होप से मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा
अभी कल भी लोग अपलोड किया था, तो मुझे ये था कि आज भी मैं ज़रूर अपलोड करूँ। अगर नहीं करूँगी ना तो बस फिर समझ लेके फिर मेरी नीयत बेईमान हो जाएगी कि रहने ही देती हूँ। आज भी मेरा जो ये मेरा व्लॉग तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने सारे रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, लेकिन बस ना अपलोड करने की ना और एडिट करने के लिए टाइम नहीं सेट हो रहा। आज भी मेरा फुल डे बिज़ी था और अभी भी मैं मार्केट से आई हूँ, तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा सा रेस्ट किया और मैंने कहा व्लॉग एडिट करके ना अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। और अगर आप एम्पोरियम जाए ना, या फिर आप लाहौर में रहने वाले हैं, तो आरिफ चटहारा का ये जो है ना चिकन टिक्का, चिकन लेग पीस, या जो चटखारा चिकन है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का, और समझ लेके मेरा फेवरेट फूड आइटम है ये स्पाइसी। अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन है ना, तो फिर तो ये समझ लें कि ट्राई करना ज़रूर बनता है। पहले मुझे इतना पसंद नहीं था, मामा बहुत शौक़ से खाती थी और हज़ारे हम जब इकट्ठे जाते थे तो हम भी खाते थे लेकिन अब तो मैं ज़रूर खाती हूँ। अगर मेरे पास वहाँ खाने का टाइम ना होना तो मैं पैक करवा के घर भी ले आती हूँ और मतलब ना ये चीज़ ऐसी है कि हर जगह से ना उस तरह का टेस्ट आपको नहीं आता। मैंने इसको एक दो और जगह ट्राई किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आरिफ चटहारा का तो बहुत ही मज़े का है, समझ ले कि वो ऑथेंटिक रेसिपी है। उसके बाद ये एम्पोरियम में जो शॉप है ना, यहाँ पे ही बस ये समझ ले कि मज़े का मिलता है। जो पैकेजेस में है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पाइस तो होते ही नहीं है उसके अंदर। इसके साथ आपको ये 2 बार इक्वली ना रोटियाँ मिल जाएगी, तवे की रोटियाँ, और साथ में ये 2 चटनी। खाने का तरीका आप देख सकते हैं कि कहते हैं ना गुजरावाला के लोग बहुत खाते हैं, तो आपको ये ना प्रूव हो गया होगा कि मैं भी गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ। और गर्ल्स को तो वैसे ही स्पाइसी खाने बहुत पसंद होते हैं। कुछ लड़कियाँ होती हैं ना बिल्कुल भी उनको स्पाइसी नहीं पसंद, लेकिन मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं ना बहुत स्पाइसी खाना खाती है, और मुझे खुद बहुत पसंद है। अब आके मैंने थोड़ा सा ना इतना नहीं तो खाती, टकरा लेकिन गई थी तेरी मुझे माँ याद है से। बचपन में मामा जब भी बिरयानी बनाती थी ना बहुत ही स्पाइसी होती हजरत थी आया था तुमसे मिल। लाई हूँ ब्रेड, साथ में 2 एग्स लिए हैं, और बस यही आज का हमारा सिंपल ब्रेकफास्ट होगा। और अच्छा, ये तवे को ना पता नहीं क्यों इस तरह हो गया, हालांकि मैं इसको वॉश करती हूँ डेली जब भी कुछ भी बनाऊँ ना, रोटी या पराठा। आप लोग मुझे बताइएगा ये किस तरह ठीक हो सकता है। मैंने सोचा कि क्या मैं बार बार दोनों बनाऊँगी, तो मैं एक ही दफ़ा बना देती हूँ। अक्सर मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, फिर दोनों ना एक साथ ही बना देती हूँ। ये देखें टूट गया है, हालांकि आप मेरे पहले व्लॉग में देखते होंगे कभी इस तरह टूटे नहीं है, लेकिन आज टूट गया है क्योंकि मेरा ना आज कोई ख़ास ना ये नाश्ता बनाने का दिल नहीं कर रहा। और पर ब्रेकफास्ट तो करना ज़रूरी है ना अगर हमने काम करना है। तो आज मेरे पूरे दिन की रूटीन में इतने ज़्यादा काम है ना कि मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। अब मैं सुबह उठी थी जल्दी, लेकिन किचन क्लीन किया है, बर्तन क्लीन किए है, और उसके बाद ना मैंने बैठ गई। फिर मैंने विनेगर ड्रिंक पीती हूँ डेली स्लिम बनाने के लिए वेट मेंटेन रखने के लिए, वो पिया। और मैं बैठ के ना थोड़ा मोबाइल देखा है मैंने। और ये देखिए हो गया ब्रेकफास्ट रेडी, सिंपल सा। कोई ब्रेड है, साथ में है 2 एग बनाए हैं, एक अपने लिए और एक अजलान के लिए, और बस यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पे फिर जल्दी से मैंने और अजलान ने अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि नेक्स्ट डे अजलान ने स्कूल जाना था और उसकी मैंने तैयारी करनी। यहाँ पे देखिए सामान कल से इधर पड़ा हुआ है, और मैं कपड़े कुछ प्रेस कर रही थी। कुछ अजलान के कपड़े प्रेस किए हैं और यहाँ पे कुछ अपने भी किए हैं। और आप देख सकते हैं कितना मैस है मेरे रूम में। बस ये अभी मैं समेटने वाली हूँ। मैंने कहा चले आपके साथ व्लॉग शेयर। यहाँ पे देखिए कितना गंद है। ये है शॉपिंग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाया है। ये अजलान की है कुछ चीज़ें, उसका यूनिफॉर्म।
आपको अज़लान की बुक्स वगैरह दिखा रही थी, लेकिन अचानक से फिर मैं बिज़ी हो गई हूँ। अभी दोबारा से ना बस ऑन किया है कैमरा। ऐसी है आजकल मेरी लाइफ की रूटीन। ये है उसकी बुक्स, और ये रही अज़लान की बुक्स। अज़लान को मैंने कराया है यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और ये उनकी अपनी बुक्स है सफ़ोरा की। वैसे तो बाकी 1 से ऑक्सफोर्ड की चलती है, और लेकिन जो प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप के लिए ना, तो वो सफ़ोरा की बुक्स यूज़ करवाते हैं। और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की मैं खुद भी इंचार्ज रह चुकी हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं प्री इंचार्ज थी और मैंने वहाँ जॉब की है। तो ये लाहौर का ही स्कूल है, इसके अपने कैंपसेस है, 300+ है आई थिंक सो पाकिस्तान में। मुझे अब एग्जैक्ट इसकी पता नहीं है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जितने भी सिटीज़ हैं ना, सब में यूनिक स्कूल है, ठीक है, उसके कैंपस। तो यहाँ गुजरावाला में भी इसका कैंपस है, तो मैंने एक ही कैंपस है इसका, मेरे घर के पास ही है, तो यहाँ पे मैंने इसको एडमिशन करवाया। क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं लाहौर भी शिफ्ट हो जाती हूँ तो इसको कोई भी इशू नहीं आएगा। इसका जो क्लास है ना, सिलेबस जो होता है वो सारे कैंपसेस में एक ही जैसा चलता है। और ये सारी बुक्स है। बस आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि मैं अज़लान को मैंने प्ले ग्रुप और नर्सरी घर में करवाई है, और अब मैंने इसका प्रेप में एडमिशन करवाया, ठीक है। लेकिन मैंने स्कूल में ना इसकी असेसमेंट हुई थी प्रेप क्लास के लिए, और उसके बाद ये प्रेप क्लास में इसका एडमिशन हुआ है। ये इसके पाउच बाय किया है, और ये कुछ पेंसिल्स वगैरह, इरेज़र, शॉर्पनर वगैरह थे, और ये कलर बॉक्स है, ये मैंने पहले से बाय करके रखा हुआ था, तो अभी ये इसके यूज़ में आ जाएगा। क्योंकि मैं घर में इसको करवाती थी ना, तो मैं इसके लिए चीज़ें बाय वगैरह करती रहती थी, जो कुछ भी चाहिए होता था। उसके अलावा है ये इसका यूनिफॉर्म, मैंने फ़िलहाल 2 बाय किए हैं, देखूँगी बाद में अगर ज़रूरत हुई तो और भी बाय कर लूँ, क्योंकि बच्चा है तो डेली यूज़ होगा। तो फिर ये है यूनिफॉर्म। यहाँ सेटलर टाउन में ही परफेक्ट शॉप है, वहाँ से ही इसका जस्ट यूनिफॉर्म मिलता है। और ये इसके सॉक्स, और ये है इसकी 2 पैंट्स, साथ में ये बेल्ट, और बैग तो है ये इसका। और इसमें से मैंने सारी ओल्ड वाली जो बुक्स है ना, जो घर में ये मेरे पास पढ़ता रहा है, वो मैंने सारी निकाल दी है। अच्छा, ये बाउच मैंने इसको लेके दिया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा ये तो काफ़ी बड़ा है, अभी इस तरह का है नहीं कि ये इसको यूज़ कर सके। तो बाद में ना मैंने इसको डॉलर शॉप से ना ये वाला एक छोटा सा बाय कर दिया फ़िलहाल के लिए। और ये है इसके खाने पीने का सामान, जो बिस्किट वगैरह है, ये मैं ना ग्रॉसरी करने गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ। ग्रॉसरी तो कुछ भी नहीं की, सिर्फ अज़लान के लिए बिस्किट वगैरह बाय किए। और ये गुड़ का एक पैकेट लिया था। ये बिस्किट बहुत ही अच्छे हैं, मैं कल लाहौर गई थी ना, मैं वहाँ से लेके आई हूँ। ये गुजरावाला में नहीं मिलते, ये इतने मज़े के लाइट वेट से हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप भी ये एम्पोरियम से जाके बाय करें, बहुत ही मज़े के है। और अज़लान को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये जेम हार्ट, ये भी मुझे यहाँ से नहीं मिला, तो वहाँ एम्पोरियम में था, तो मैंने इसके भी 2 पैकेट बाय किया है। बेसिकली ये अज़लान के लिए या उसके लंच बॉक्स के लिए। लंच तो मैं उसको बना के दूँगी कुछ ना कुछ, लेकिन साथ में ना बच्चा फिर ऐसी चीज़ें भी शौक़ से खाता है। उसके अलावा ये मैंने अपने लिए बाय किए थे जॉगर, और ये बहुत ही प्यारे हैं। और ये देखे, और ये जॉगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ना सर्विस से बाय की है। ये बहुत ही अच्छे हैं, और विंटर में आगे मेरे काम आएंगे। मैं विंटर में ना ज़्यादातर जॉगर ही पहनना पसंद करती हूँ, इसलिए कि एक सर्दी होती है, दूसरे मार्केट वगैरह जाने के लिए ना मुझे कंफर्टेबल लगता है, ये कह सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारे हैं। मैं देख रहे होंगे आप, काफ़ी सारा इधर पड़ गया, लेकिन अब बस मैं यही कलेक्ट करना है। मैंने कहा चले मैं आपके साथ अज़लान की शॉपिंग शेयर करती हूँ थोड़ी बहुत। और ये दुपट्टा ना मैंने मार्केट से लिया है, ये मैंने अपने लिए बाय किया। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं, ये इतना कोई खूबसूरत है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये किसी भी ड्रेस के साथ चल जाएगा। वाइट कलर का है, और उसके ऊपर ये इस तरह से ना स्टोन्स वर्क है। और अभी मैं इसको ना साइड पे लेस लगवाऊंगी। लेस अभी मैंने बाय नहीं की इसके लिए।
आई थिंक सो मैंने अज़लान की सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर कर दिया, जस्ट शूज़ रह गया तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने शूज़ इसके बाय किए थे स्टाइलो से, जिसके अंदर इन्होंने एक ये शूज़ मैंने इसके स्टाइलो से बाई किए है। इसके अंदर है एक ये पेंसिल रेजर शार्पनर आई थिंक सो, और साथ में है ये शूज़ जो मुझे प्यारे लगे हैं एज़ कम्पेयर टू सर्विस में मुझे बिल्कुल भी शूज़ अच्छे नहीं लगे थे। सो मैंने स्टाइलो से ना ये वाले बाई किए इसके लिए। वो थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ है इसलिए कि सॉक्स भी पहनने हैं। आई होप सो मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और ये थी अज़लान की कंप्लीट शॉपिंग। ओके जी, बाकी अब मुझे साथ साथ जो भी होगी ना, ये थी अज़लान की कंप्लीट शॉपिंग स्कूल के लिए। इसके साथ साथ जो बाकी होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ ना मैं पूरा डेज़ बहुत मैंने काम किया इस दिन और काफ़ी थक गई थी कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ना कुछ खाना वगैरह गर्म करके खा लूँ। खाना तो ज़्यादा पका होता है फ्रिज में, तो बस फिर मैंने ये ना पापड़ी चाट ना ये काफ़ी लेट नाइट को 11-12 बजे रात को मैंने बना के खाई। और आप बिलीव करें जिस दिन मैंने खाई ना, नेक्स्ट डे मैं बीमार हो गई मैंने पहले पापड़ी चाट खाई, उसके बाद ना काफ़ी गर्मी थी। स्टोर रूम में आपको पता है काम करो तो वहाँ एसी थोड़ी ना लगा होता है, मतलब स्टोर रूम जैसी फीलिंग आती है मैंने ना आके ना ठंडा रूह अफ़ज़ा बना के पिया। और मैं सुबह उठी हूँ ना तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बल्कि 5 बजे रात को वॉमिट्स और टेम्परेचर के मुझे ऐसा लगता था कि बस मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। तो मेरा बड़े 2 दिन बुरे गुजरे हैं। और फिर जब ये मेरी तबीयत ठीक हुई है ना 1-2 दिन बाद, फिर मैंने ये बनाया आई थिंक सो सालन, बल्कि 1 दिन बाद ही बनाया था लेकिन खाया नहीं, बना के रख दिया था कि चलो खाना बनाओ। अज़लान अगर ज़ाहिर बच्चा उसने तो खाना खाना है ना, मैंने नहीं खाना। तो ये मैंने लाइट से स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे इसमें, नमक मिर्च हल्दी खुश्क धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स थोड़े से थे, टमाटर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। और मैंने ये थोड़ा सा ना शोरबे वाला ही सालन बनाना था। और मतलब ना एक दिन तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, नेक्स्ट डे जब मेरी तबीयत ख़राब हुई कुछ भी नहीं बिल्कुल, और उससे नेक्स्ट डे ना मैंने ये बनाया ज़रूर लेकिन खाया बिल्कुल भी नहीं। मैंने मेरे ख्याल से ब्रेड और चाय या केक रस और चाय कुछ इस तरह का ही खाया और मेडिसिन वगैरह खाई। और लेकिन सालन मैंने ज़रूर बनाया था इसलिए कि चलो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। और आपको पता है ना जब तबीयत ख़राब हो तो ऐसा लगता है अच्छे खासे बंदे समझ लो कि एनर्जी ऐसे लगता है बिल्कुल डाउन हो गई है। और ये फिर उससे नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से जिस दिन मैंने चिकन बनाया ना उससे नेक्स्ट डे मैंने ये नान गरम किए, लेफ़्ट ओवर थे और मुझे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। कुछ खाने का ना आपको पता है तबीयत ख़राब हो तो दिल नहीं करता, कुछ अजीब सा खाने का दिल करता है और डिफरेंट कभी कुछ। यहाँ पे मैंने अज़लान के लिए ना ब्रेड बटर और जैम ही मैंने बनाया है। और क्योंकि मैंने कहा इसको ना मैं अवॉइड ही करती हूँ, ये जो हम लोग चस्के लगाते हैं ना जैसे इस तरह अक्सर देसी फैमिलीज़ में ना रात के बचे हुए नान सुबह खाते हैं इस तरह। इवन मामा तो स्पेशली मंगवाती है एक्स्ट्रा कि सुबह इस तरह हमने खाने हैं। मामा घर अगर जाए ना तो मैं ख़ुद तो ये मोस्टली खाती हूँ जब भी हूँ ना, और मैं भी इसी तरह एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ जो मैंने सुबह नाश्ते में खाना हो। लेकिन अज़लान को ना मेरी कोशिश होती है कि फ़्रेश ही दूँ, तो उसको फिर मैंने ना ब्रेड के ऊपर बटर और जैम लगा दिया और अपने लिए मैंने ये सालन गर्म किया और साथ में चाय मैंने बनाई है। और हाफ़ नान मैंने खाया होगा, मेरे से इतना खाया ही नहीं गया। और इसलिए भी फिर सारे चीज़ें ना एक साथ ही, यही वजह थी कि जो मेरे व्लॉग्स नहीं आए, घर के काम, फिर मेरी थोड़ा सा स्टडी। और ये नेक्स्ट डे जब मैं अज़लान का ना सुबह उठी हूँ जल्दी, इसने स्कूल जाना था, इसका मैंने लंच पैक किया और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं किसी के लिए ना इस तरह जल्दी उठी हूँ। मीन टू से कि कभी अपने हस्बैंड के लिए भी, ज़ाहिर है वो बाहर होते हैं, पाकिस्तान होते ही नहीं है, और जब आते हैं तो वो भी मेरे साथ लेट ही उठते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सुबह 6:30 बजे नाश्ता बनाया हो। Happy birthday to you. Happy first day of school. Happy first day of school. Are you enjoying? Yeah. और बस अज़लान को स्कूल से वापस लेके आई हूँ और वापसी पे केक लिया है उसके लिए।
और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। वीडियो को लाइक करें। और अजलान का आज स्कूल में फ़र्स्ट डे था और सो ये उसी की सेलिब्रेशन थी। सेलिब्रेशन क्या थी, जस्ट बस खुशी होती है। मतलब मेरा तो एक ही बेटा है माशाल्लाह से, और इसकी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं उनको ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ।